बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. हमें इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. 1. एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैन ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. 2. Purification is one of the component of the downstream processing. 3. Single strand of the nucleic acid tagged with the radioactive molecule is called probe. 4. EcoR5 produces sticky ends. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग. की कॉन्सेप्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सेकेंड इज जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर. सबसे पहले बात करें एंडोन्यूक्लियेज की. फर्स्ट इज एंडोन्यूक्लियेजेस. क्या होते हैं? दीज आर द न्यूक्लियेजेस एंजाइम जो क्या करते हैं? क्लीवेज करते हैं. किसकी क्लीवेज करते हैं ये? दे क्लीव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. एंडोन्यूक्लियेजेस को हम क्या बोलते हैं कॉमनली? दीज आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सिजर्स. सेकेंड बात करें अगर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं? बेसिकली कमर्शियल लेवल पर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. तो इट इंक्लूड्स सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नेक्स्ट अगर बात करें ऑटो रेडियोग्राफी की. तो ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की हेल्प से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को विद द हेल्प ऑफ अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल. और ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? तो हम क्या करते हैं? एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को टैग करते हैं with a radioactive molecule. It is tagged with radioactive molecule and then हम इस स्ट्रेच को क्या बोलते हैं? This is called प्रोब. और ये प्रोब क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए के साथ बाइंड करता है जिससे कि हम अपने सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करें एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की विच इज EcoR5 की. तो EcoR5 क्या है? ये वो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो क्या प्रोड्यूस करता है? ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस करता है आफ्टर द क्लीवेज. और ब्लंट एंड्स को हम और क्या बोल सकते हैं? दीज आर कॉल्ड नॉन ओवरहैंगिंग एंड्स. अब EcoR5 की जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो रिकॉग्निशन साइट क्या है? इट इज 5 प्राइम GATATC 3 प्राइम. और ऑपोजिट स्ट्रैंड पर क्या प्रेजेंट होगा? 3 प्राइम CTATAG 5 प्राइम. EcoR5 क्या करता है? ये क्लीवेज को परफॉर्म करता है बिटवीन T एंड A. तो ये इस तरीके से क्लीवेज को फॉर्म कर देगा. इसके बाद हमारे पास क्या एंड्स बच जाएंगे? इट विल लीड टू 5 प्राइम GAT जिसके साथ अटैच होगा यहाँ पर C T एंड A. एंड दूसरा एंड क्या बनेगा हमारा? ATC 3 प्राइम जिसके साथ अटैच होगा T A एंड G 5 प्राइम. तो ये क्या है? दीज आर द ब्लंट एंड्स जिन्हें लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं. तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें इनमें से हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि EcoR5 स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस नहीं करता, ये प्रोड्यूस करता है ब्लंट एंड्स को. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग होंगे बिकॉज ये हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.